आपके घर में भी अगर मेडिसिन की इस तरह की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं तो उनको आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा इसका यूज़ बताने वाली हूँ। तो इस तरह की सप्लीमेंट्स की मेडिसिन जो है ना वो हर घर में मौजूद होती हैं और इनके यूजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन ना सिर्फ ये कि इनटेक के तौर पर हमारे को बहुत अच्छा काम करती हैं, बल्कि इनके जो है ना वो बॉक्सेस या इनके ढक्कन वगैरह जो है ना वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। स्पेशली इनके ढक्कन जो होता है ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छे से होते हैं, जिनको हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ ये कि हमारे पैसे बचेंगे, बल्कि हम अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को भी इसके साथ महफूज। अगर आपके घर पर भी इस तरीके से चेयर्स वगैरह खींच कर ना फर्श पे बहुत ज़िद्दी से दाग बन गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से बाज़ औक़ात जो है ना वो पत्ती हम जो है ना वो वैसे ही जो बर्तन चाय वाला जो है ना उसको भिगो देते हैं, तो उसको आपने किस तरीके से इसको स्टेन करना है चीज़ को, और स्टेन के इसको पत्ती को आपने रिमूव कर देना है। आज की वीडियो इस तरीके इसमें ये सब कुछ। इसके अलावा जो है ना इस तरह का जो फैब्रिक का कपड़ा होता है ना उसके साथ हम घर के सारे ही काम करते हैं, तो उस फैब्रिक के कपड़े को हमने किस तरीके से ना फाइबर के कपड़े को साफ़ करना है वो तरीका भी आज की इस वीडियो में। इस तरीके से ज़िद्दी दाग अगर आपके फर्नीचर पर पड़ गए हुए हैं तो उनको आपने किस तरीके से आसानी के साथ घर की चीज़ों से ही रिमूव करना है। तो वीडियो पर टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी लपाक से दुआ है कि लपाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पे मैं ये देखें आप लोगों के सामने, ये देखें इस तरीके की मेडिसिन की गोलियाँ बॉक्सेस या डब्बियाँ जो है ना वो हर घर में होती है। उनको फेंकने की बजाय आप लोग ना उनका क्या यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अच्छे तरीके से पहले तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से नीट क्लीन अंदर से टिश्यू के साथ साफ़ कर लेना। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी आप लोगों की। और इससे ना सिर्फ ये कि आप जो है ना वो रोज़ की इरिटेशन से आप बचेंगे, बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी किसी चीज़ को किसी चीज़ों को महफूज भी कर पाएंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिकर भी इसके ऊपर से रिमूव कर दिया है। तो अब मैं जो है ना वो इसके अंदर क्या करने वाली हूँ, ये डब्बियाँ जो है ना मोस्टली हम जब खाली होती हैं तो इनको वेस्ट कर देते हैं। तो जब सर्दियों का मौसम अभी क्योंकि स्टार्ट होने वाला है, इसके अलावा ये वाला गंदा सा मौसम जो था ना इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो हमारी माचिस जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो काम नहीं करती। हम उसको रगड़ रगड़ के थक जाते हैं, लेकिन माचिस जो है ना वो चलने का नाम नहीं लेती। तो उससे महफूज रहने के लिए आपने माचिस को लाना है, ला के तो आपने इस डिब्बी के अंदर जो है ना वो सारी तीलियाँ आपने अच्छे तरीके से डाल देनी है। इसके अंदर आप तीलियाँ डाल लेंगे, क्योंकि ये इस तरह इसका भी जो ढक्कन है ना वो बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अमेजिंग सा ढक्कन होता है। तो वो उसके अंदर से थोड़ी सी भी नमी जो है ना वो आपके माचिस की तीलियों को ख़राब नहीं, और वो नमी के साथ बिल्कुल जो है ना वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप सारी की सारी जो तीलियाँ हैं ना वो अपनी इस डब्बी के अंदर डाल लें। और उसके बाद आपने इसका क्या करना है कि आपकी डब्बियाँ जो है ना वो इसको डेफिनेटली चलाने के लिए आपको जो है ना वो चाहिए होगा। तो आपने वो किस तरीके से अरेंज करना है तो वो भी मैं आप लोगों को वीडियो पर बताती रहूँगी। वीडियो लाजमी देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो डाल देनी है। इसको अच्छे तरीके से डाल के आपने इनको इक्वल करके ऊपर से इसको कवर कर देना। ये बहुत ईजीली जो है ना सारी की सारी माचिस की तीलियाँ जो है ना इसके अंदर हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। मेरे पास चूँकि माचिस बड़ी थी तो इसलिए इसके अंदर डेफिनेटली तीलियाँ भी ज़्यादा थी। तो ये देखें अच्छे तरीके से आपने इसको डाल लेना। तो या तो सिर्फ ये कि ये वाली चीज़ जो है ना इसको आप उतार के इसके ऊपर जो है ना वो चिपका दें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ जो है ना वो सेव होकर रखें। नहीं तो अदरवाइज़ आप इसी तरीके से माचिस की तीली के अंदर इस डब्बी को रखें और उसके बाद जो है ना वो आप किसी भी जगह पे आपने ऐसी जगह पे स्टोर कर लें जहाँ पे आपके नमी कम से कम हो। तो आपकी जो माचिस की तीलियाँ हैं ना वो ज़रा भी नमी में नहीं पकड़ेंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप जब चाहें उनको निकालो और आसानी के साथ इनको यूज़ करो। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी तीलियाँ जो है ना वो वर्क करेंगी, है ना। मज़े की टिप। और एक बेकार चीज़ से हमने जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ जो है ना वो बनाकर जब उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी कर लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी इस तरह की सप्लीमेंट्स की जो मेडिसिन की गोलियां वगैरह हमारे घर में मोस्टली होती हैं, क्योंकि हर दूसरा या तीसरा बंदा जो है ना वो हमारे विटामिन डी की कमी का शिकार हुआ, तो जिसके लिए हमें विटामिन सी भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि विटामिन सी ना लें तो कैल्शियम विटामिन डी जो है ना उसको वो मिले भी तो उसकी कोई इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ इसके ढक्कन जो है ना वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं, जो बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो हम उनको
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी दरवाजे के पीछे या फिर किसी और चीज़ के बारे में बता रही हूँ जैसे कि हम इसको जो हम डोर स्टॉपर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे दरवाजे को जो है ना वो हमारी दीवार भी गंदी नहीं, ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से उसको भी सेव कर लेगा। इसके अलावा हमारा जब फर्नीचर होता है ना, तो जब हम जैसे सोफ़ा सेट होता है या फिर डाइनिंग टेबल होता है, ड्रेसिंग टेबल होती है, उसको रखते हैं तो पीछे से जो दीवार के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसको ख़राब कर देती है। तो ये उसको आप उसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन डी के लिए आपको इसका सप्लीमेंट का यूज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को टैबलेट्स वगैरह नहीं मिलती हैं, लेकिन ये कि बहुत जब 30 से अबव एज हो जाए तो उस पर आप लोगों को लाजमी विटामिन जो है ना वो उनकी ज़रूरत है, विटामिन डी की स्पेशली ज़रूरत है, लाजमी होती है, औरतों को ख़ास तौर पर होती है। तो आपने ये कि इस तरीके से एक गोली ले लेनी है, उसको आपने पानी के अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से इनटेक अपने पी लेना है इसको। तो साथ आपने विटामिन डी की कमी किस तरीके से पूरी, अगर आप पेशेंट हैं कि आपका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है, तो आपने सिर्फ अंडों की जो 2 अंडे डेली के उबालने हैं, उनकी जर्दी रिमूव कर देनी है और वो ले लेनी है। अगर आप पेशेंट नहीं है ब्लड प्रेशर की, तो आपने 2 अंडे डेली का रूटीन बना लेनी है। आप लेंगी तो आपकी विटामिन डी जो है ना वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जब विटामिन डी पूरी हो जाती है तो आपके जोड़ों के दर्द या फिर आपको सुस्ती जो रहती है वो, और स्किन आपकी ख़राब होने लग जाती है, बाल वगैरह गिरने लग जाते हैं, सारी की सारी जो है ना वो प्रॉब्लम्स सिर्फ ये विटामिन डी और कैल्शियम डेली लेने के से, कैल्शियम जो है विटामिन डी जो होती है वो अगर हमको उसको गोली वगैरह खाएँ तो उसको हमें वीक में एक दफ़ा लेना पड़ता है। तो अगर हम ये अगर घरेलू चीज़ों से इसको पूरा करें तो हम डेली की डेली उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से कैल्शियम वगैरह को लेते हैं ना तो हमारी जो जिस्म में पेन वगैरह भी है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से आपने इसको ले लेना है और साथ में आपने 2 अंडे ले लेने, तो आपकी विटामिन डी की कमी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्योंकि ये मैं खुद कर रही हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब बढ़ते हैं इसके कैप की तरफ। तो कैप आपने किस तरीके से यूज़ करना है, कैप को आपने इस तरीके से लेना है। मैं आपको लोगों को यहाँ पे किसी दरवाजे के पीछे लगा के दिखाऊंगी तो वो सही तरीके से वाज़े आपको नज़र नहीं आएगा कि इसका यूज़ किस तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से इसको अगर सोफ़े के पीछे लगाऊंगी तो वो आपको वीडियो बनाते हुए, क्योंकि बिल्कुल वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा तो नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको यूज़ बताती हूँ कि आपने सिर्फ सिंपल सी जो है ना वो डबल साइडेड टेप ले लेनी है, उसको आपने इसके ऊपर जो है ना वो अच्छे तरीके से लगा देना है। डबल साइडेड टेप जो है ना वो बहुत इफेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने घर की कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने जो है ना वो लेनी है और इसके ढक्कन के ऊपर जो है ना वो इसके ऊपर आपने चिपका देनी है। तो उसके बाद आपने इसको जो है ना, क्योंकि इस तरह की सप्लीमेंट्स जो है ना हमारे घर में मोस्टली आती ही रहती हैं, तो आपने इसके 2-3 कवर लेके, 2-3 जो ढक्कन लेके ना वो सोफ़ा सेट के पीछे लगा देंगे इस तरीके से दीवार के साथ। तो आपकी जो दीवार है वो बिल्कुल गंदी नहीं होगी, आपका सोफ़ा जो है ना वो दीवार के साथ नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना वो पीछे से हवा भी लगती रहेगी और सोफ़ा जो है ना वो भी ख़राब नहीं होगा और आपका फ़र्श और दीवार भी सेफ रहेंगे। इसी तरह आप अगर अपने ड्रेसिंग टेबल की बैक साइड पे इसको लगा लेंगी तो आपकी ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो भी दीवार ख़राब नहीं करेगी, बल्कि आपकी दीवार भी ठीक रहेगी और ड्रेसिंग टेबल के पीछे नमी भी नहीं आएगी। और इसी तरीके से अगर आप दरवाजे के पीछे साइड पे इसको लगा लेंगी तो दरवाजे की पिछली साइड पे जब आप लगाएंगी तो एक तो ये कि वो ठा करके जब लगता है तो वो उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी और आपकी दीवार भी ख़राब नहीं होगी, और सबसे बढ़कर जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से दरवाज़ा जो है ना वो उसको ये स्टॉप भी कर लेगा कि ये नहीं है कि दरवाज़ा जो है ना वो कहीं और जाके लगे और आपकी दीवार जो है ना वो बिल्कुल गंदी होने से भी बची रहेगी, और ये कि सबसे बढ़कर नमी भी नहीं होगी पिछली साइड पे। तो आपने इस तरीके से ले लेना है। मैं आप लोगों को जो है ना वो एक डिब्बी के ऊपर इसको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से अच्छे तरीके से ये उसके ऊपर लग जाएगा। तो ये देखें अच्छे तरीके से जब आपने इस तरीके से दीवार के साथ इसको लगा देना है ना, तो उसके बाद देखें जब आप कोई भी सख्त से सख्त चीज़ जब भी कोई भी पुश करेंगे तो ये ना तो सिर्फ ये कि ये अच्छे तरीके से दरवाजे वगैरह या चीज़ को रोकने के काम आएगा, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी वॉल की भी हिफाजत, दीवार की भी हिफाजत करेगा। तो ये देखें इस तरीके से
इसके साथ तो इसने फ्लेक्सिबल सा होकर इस तरीके से हो जाना। अगर आपके घर पर भी इस तरह फ़र्श पर बहुत ज़्यादा गंदे से दाग पड़ गए हैं तो आपने उसको क्या करना है, एक बहुत मैजिकल सा, बहुत ही अच्छा यूज़फुल सा होममेड जो है ना वो लिक्विड बना लें और उसको बनाकर अपनी किसी भी स्प्रे बॉटल में डालें। तो जस्ट आपने सिंपल उसके ऊपर स्प्रे करना है और उनको रिमूव कर देना। वो कौन सी रेमेडी है वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कौन से टिप और ट्रिक्स जो है ना वो अच्छे लगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइबर का कपड़ा ले लिया है, जो मैंने ज़्यादातर किचन वगैरह या फर्श वगैरह के लिए मैंने डिफरेंट कलर के सारे जो है ना वो फर्नीचर वगैरह के लिए सफाई के लिए अलग-अलग रखे हुए हैं। तो ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर मारना है। आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे कि सारे के सारे स्टेनर जो है ना वो स्टेन जो कि मैं बहुत दिनों से उतारने की कोशिश कर रही थी, नहीं रिमूव हो पा रहे थे। तो ये सिर्फ सिंपल सा एक होममेड लिक्विड जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई वीडियो में शेयर किया हुआ, लेकिन इसमें आपको लोगों को दोबारा इसकी रेमेडी दे रही हूँ। तो वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो लाजमी पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आपको ये लिक्विड बनाना आ जाए तो आप बहुत सारे मसाइल जो है ना उनसे आप घर के जो है ना उनको सॉल्व कर सकती हैं। ना सिर्फ ये कि फ़र्श आपके साफ़ होंगे बल्कि आपको तो सेकेंडली जब भी आप जो है ना अपनी चेयर वगैरह जो है ना उसको बजाय इसके कि खींचने के तो इस तरीके से स्टेन लगेंगे ही नहीं, उसको उठा के सिंपल आगे पीछे करें तो ये बहुत आसानी के साथ जो है ना वो आपका फ़र्श जो है ना वो साफ़ रहेगा, उस पर रैशेस भी नहीं होंगे और सबसे बढ़कर वो उस पर गंदगी भी नहीं होगी। तो बाज़ औक़ात बास्केट में जो कूड़ा वगैरह फेंकते हुए ना तो हम इस कदर जल्दी कर जाते हैं कि हमारी दीवारों पे इस तरीके से निशानात वगैरह छूट जाते हैं। तो ये निशानात जो है ना वो जल्दी जाते भी नहीं हैं। आपने वही लिक्विड इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए स्प्रे कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये उसके ऊपर वर्क करेगा। अगर आप उसी वक्त उतारने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत दरकार है, फिर आपको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप जो है ना वो 2-1 मिनट के लिए छोड़ देंगी तो उसके बाद आप इसके ऊपर कपड़ा मारेंगे तो आपके सारे के सारे जो दाग है ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे तरीके से मैंने सारे के सारे दाग जो है ना वो उनको रिमूव कर लिया है। देखें किस कदर मेरी दीवार जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरी हो गई है, उसके ऊपर कोई भी स्टेन वगैरह नहीं रहा। तो ये मैजिकल सा लिक्विड देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। तो बढ़ते हैं ये नेक्स्ट टिप, जो बाज़ औक़ात चाय वगैरह बनाकर जो है ना पत्ती वगैरह जो है ना वो उसको हम बास्केट में फेंकने का याद भूल जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले जो है ना वो कोई भी कप वगैरह कोई भी मग्गा वगैरह ले लेना है। तो बर्तन धोने से पहले तो उसको चाय को आपने निकाल लेना है, चाय की पत्ती को आपने उसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि आपकी ड्रेनेज जो है ना वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है और उसके लिए फिर आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वजह से सबसे पहले जो है ना वो पत्ती को बर्तन धोने से पहले जो है ना वो स्टेन करके उसको जो है ना वो बास्केट वगैरह में फेंक दे। तो उसके बाद जो है ना फिर वो आप अपने बर्तन वगैरह की सफाई करेंगे तो आपके बर्तन जो है ना वो नीट क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पत्ती निकाल ली अच्छे तरीके से, पानी इसका निकाल लिया, मैं इसको बास्केट में डालती हूँ। तो ये देखें आप देख रहे होंगे कि पत्ती का बर्तन जो है ना वो चाय वाला बर्तन जो है ना वो किस कदर गंदा और किस कदर जो है ना वो उस पर ज़िद्दी से दाग बने हुए। तो सिंपल मैंने वही लिक्विड इसके ऊपर लगाया और ये देखें अच्छे तरीके से सारे के सारे मेरे बर्तन जो है ना वो नीट क्लीन हो गए। तो अब मैं इसको धो के आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये सिर्फ ये एक ही लिक्विड आपको बनाना है, इसके साथ अपने घर की हर चीज़ को अपनी को चमका लेना है और इस पर आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। आपके घर पर पड़ी हुई चीज़ें ही आपकी होंगी, सिर्फ एक ही आप लोगों को एक दफ़ा बना के रखनी पड़ेंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टिप की तरफ। ये देखें इस तरह का जो फाइबर का क्लॉथ होता है ना तो उसको हम बहुत सारे यूजेस उसके करते हैं। घर की बहुत सारी चीज़ों की सफाई इसी के साथ ज़्यादातर होती है, जैसे सिंक वगैरह जो होते हैं ना, इनको हमने अगर साफ़ करना है तो उसके बाद इसको अगर हमने ड्राई करना है। इसके अलावा अगर हमने अपने चूल्हे वगैरह को साफ़ करना है या फिर इसके अलावा कोई भी घर की चीज़ है ना वो इसके बगैर जो है ना वो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो नामुमकिन सी हो जाती है। अगर आपके पास फाइबर का क्लॉथ नहीं है तो आप जो है ना वो सिंपल सी जो बनियान वगैरह होती हैं घर पे वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से यूज़ हो सकती हैं। वो अगर पुरानी आपके पास पड़ी हुई हैं तो वो इस्तेमाल करें। ये देखें यहाँ पे किस तरीके से अच्छे तरीके से इसने मेरा फाइबर वाले कपड़े ने साफ़ कर दिया। मेरा जो है ना वो चूल्हा भी मैंने इसके साथ साफ़ कर लिया। तो अब इस कपड़े को कैसे साफ़ करना है, इस कपड़े को साफ़ करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसानी के साथ जो है ना आपने सिर्फ इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा इसको गीला करना है, इसके अंदर से जो मैल चैल जो लगी हुई है उसको निकालना है और डिश वाशर थोड़ा सा इसके ऊपर आपने चिपका देना। ये देखें आपका कपड़ा बिल्कुल
न्यू लग रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर से सारे स्टेन्स वगैरह जो उतर गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यही जो लिक्विड है ना, तो आपने इसको फर्नीचर पे अगर ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी लगे हुए हैं ना, तो उसके ऊपर सिंपल आपने इसको स्प्रे करना है और उसको उसके बाद साफ़ कर देना है फाइबर क्लॉथ के साथ, तो आपका सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। होप आप लोगों को ये मेरी जो है ना वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अब जो है ना, मैं आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाती, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सिंपल मैंने इसको कैसे बनाना है। तो आप लोग जो है ना वो वीडियो देखते रहिए। बस इस तरीके से जो है ना वो आपका देखें घर का सारी चीज़ें जो है ना, फर्नीचर से, फर्श से और चूल्हा और बर्तन, इवन दैट के आपके क्लॉथ पे, कपड़ों पे भी जो दाग वगैरह हैं उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है। तो सिंपल एक ही लिक्विड अगर इतने सारे मैजिकल वे से काम कर रहा है, तो क्यों ना उस मैजिकल वे को इस्तेमाल करते हुए उसको लिक्विड को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो बनाती हूँ, मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपने लोगों ने एक कोई भी बर्तन ले लेना है। मैंने एक जो शीशे का जार ले लिया था, उसके अंदर जो है ना मैंने इसके अंदर सबसे सिंपल और सबसे ईजी चीज़ जो घर पर पड़ी होती है बेकिंग सोडा, वो आपने इस्तेमाल करना है। आपने अपने रिक्वायर्ड बनाना है। मैं जो है ना एक बॉक्स जो मेरी वो स्प्रे वाली बोतल है वो मेरी इससे तैयार हो जाती है। एक बड़ा चम्मच सोडा और एक चम्मच मैंने इसमें डिशवाशर और एक मग्गा पानी का। और अब जो लास्ट चीज़ है जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अहम होती है, जो कि विनीगर है, जो सिर्फ ना सिर्फ सफाई के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि जो है ना वो गंदी स्मेल को भी घर से ख़त्म करता है। तो वो आपने 2 से 3 चम्मच डाल देना है। तो ये आपका लिक्विड बनकर तैयार हो गया, जिससे सारी चीज़ें आपकी साफ़ हो जाएंगी। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।